बदलते भारत की शान। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। मौसम खबर की प्रस्तुत करता है धानुका, लीडिंग द वे इन वाटर कंजर्वेशन सिंस 2005। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें आइए सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं यहां पर मेघालय के बारे में। यहां पर अगले 3 दिन तक तेज बरसात होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। इसके बाद अब बारी आती है राजस्थान के बारे में बताने की, तो यहाँ पर 24 मार्च को हो सकती है बरसात। और अब इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। सौराष्ट्र की बात करें तो यहां पर अगले 4 दिन तक जो है वो लू चलने की संभावना है। और अब आपको आइए जानकारी देते हैं हम केरल के बारे में। यहां पर अगले 5 दिन गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। और अब अंत में बारी आती है पंजाब के बारे में आपको जानकारी देने की, तो यहां पर 24 मार्च को कहीं कहीं बरसात हो सकती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मौसम के मिजाज का यानी कि जलवायु परिवर्तन का असर हमारे जीवन को भी काफी प्रभावित करता है। इसीलिए हर साल विश्व भर में मौसम दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD द्वारा भी मौसम दिवस मनाया गया और इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे ज्वलंत समस्याओं में शामिल हो चुका है। इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारी सेहत बिगड़ रही है, फसलें प्रभावित हो रही हैं और प्राकृतिक आपदाओं में इजाफा हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग में आयोजित कार्यक्रम में इन सभी मुद्दों पर विशेषज्ञों ने विचार रखे। साथ ही वीडियो जारी करके इस समस्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई। इस बार जो विश्व मौसम दिवस का समारोह हम लोग कर रहे हैं, इसमें मुद्दा यही रखा है कि क्लाइमेट एक्शन। जैसे हम लोगों को पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा ना सिर्फ ये जनरेशन ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, मगर फ्यूचर जनरेशन ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा। ये फ्यूचर जनरेशन जो कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हमारा कोई सामाजिक आर्थिक प्रगति इसमें प्रभावित न हो, इसको इंश्योर करने के लिए इस बार यही स्लोगन रखा गया कि क्लाइमेट एक्शंस। भारत मौसम विज्ञान विभाग क्लाइमेट चेंज का साइंस के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो किसी वजह से हो रहा है और कैसे क्लाइमेट चेंज हो सकता है फ्यूचर में। इसको मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंस और इंडिया डिपार्टमेंट काम करते हैं। और हमारा स्टेटमेंट ग्रुप भी जाता है क्लाइमेट चेंज के बारे में फॉर्मुलेशन करने के लिए पॉलिसी प्लान्स। मगर जो डिटेक्शन और एट्रीब्यूशन है, जिसको भी भारत सरकार के जो नेशनल एक्शन प्लान्स है, प्रोग्राम्स है, मिशन है, इसमें हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो, कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, कि सैनिटेशन हो, कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को आगे लेकर जाना है। ये सभी का जो मिशन प्रोग्राम चल रहा है, इसको बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बार यही लक्ष्य रखा गया है। इस बार की थीम ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन है। इसका मकसद यही है कि आने वाली पीढ़ी को जलवायु परिवर्तन की वजह से सामाजिक और आर्थिक नुकसान से कैसे बचाया जाए। तो अभी आपने देखी एक विशेष रिपोर्ट। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम अपडेट की, यानी कि मौसम विभाग द्वारा हमारे देश के ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जहां के लिए जो है वो चेतावनी जारी की गई है, कहां हो सकती है बरसात और कहां पर रह सकता है मौसम साफ। मौसम अलर्ट में आइए हम आपको यहां पर बताते हैं, जिसमें हम यहाँ पर सबसे पहले जो है वो शुरुआत करने वाले हैं हमारे देश के जो ये हिस्से हैं यहाँ से।
और इसमें हम सबसे पहले जो है वो आपको जानकारी देंगे उन हिस्सों के बारे में जो कि पीले रंग से जो है वो दर्शाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले बारी आती है हमारे उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां के बारे में। तो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में जो है बरसात हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की और हरियाणा की, तो यहाँ पर जो है वो तेज हवाएं चल सकती हैं और यहाँ पर भी जो है मौसम थोड़ा ठीक नहीं रह सकता। अब इसके बाद बारी आती है पूर्वोत्तर भारत की। तो पूर्वोत्तर भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। देश में कहाँ रहेगा मौसम साफ, कहाँ होगी बरसात अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। जो उत्तर पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं इनकी अगर बात करें तो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी जो है वो वर्षा होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत का। तो पूर्वी भारत के बारे में अगर हम आपको यहाँ जानकारी दें इसके मौसम के बारे में, तो पूर्वी भारत में किस तरीके का मौसम रह सकता है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो है वो अनेक जगह वर्षा हो सकती है। बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। तो वहीं झारखंड और ओडिशा में फिलहाल के लिए मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में जहां अधिकतर हिस्सों के अंदर वर्षा हो सकती है, वहां शेष राज्यों में भी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसके साथ ही जो हमारे दूसरे राज्य हैं, अगर हम केरल की बात करें, हम कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं पश्चिम भारत का। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात और कच्छ में जो है वो फिलहाल के लिए मौसम साफ बना रहेगा। अंत में जायजा लेते हैं मध्य भारत का। तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी मौसम फिलहाल के लिए साफ रह सकता है। ये तो बात हुई मौसम पूर्वानुमान की। अब जानकारी हासिल करते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले से 24 से 48 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का हाल। तो पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में जो है वो वर्षा हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बादल बरसे। तो वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी जो है पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो पूर्वी भारत में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो बादल बरसे। पूर्वोत्तर भारत के भी देखा जा सकता है लगभग सभी हिस्सों में जो है पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी जो है वो बादल बरसे। केरल और दक्षिण कर्नाटक के जो हमारे भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में कि देश भर में कहाँ कहाँ हुई बरसात पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी के साथ ही अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सौराष्ट्र और कच्छ की। तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान जो है तेज हवाएं चली। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही न्यूनतम तापमान की स्थिति। तो सबसे पहले आपको बताएं लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बारे में, श्रीनगर के बारे में। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया।
इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की पंजाब और हरियाणा के बारे में। तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वी भारत के बिहार की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में जो है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है वो न्यूनतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक आंका गया है। और इसके साथ ही आइए आपको बता दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा में सबसे कम न्यूनतम तापमान देश भर में 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान के बाद अब बारी आती है आपको अधिकतम तापमान के संबंध में जानकारियां देने की। तो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक आंका गया है। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे अधिकतम तापमान की जानकारी में। और अब आपको बताते हैं हम यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो आंकी गई है। पूर्वी भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया। और इसके साथ ही अब आपको बता दें हम कोंकण गोवा के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक की आंकी गई है। तो वहीं दूसरी ओर देश भर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान सौराष्ट्र और कच्छ के अमरेली में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं देश के शेष राज्यों की तापमान की स्थिति पर। मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां की वायु किस तरीके की जो है वो मापी गई है, कितनी शुद्ध है कितनी अशुद्ध है। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी की दिल्ली की। 163 जो है संतोषजनक स्थिति में यहाँ की वायु जो है वो
आंकी गई है। इसके बाद अब बारी आती है पटना की, 47 है यहाँ पर, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर वायु की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत स्वच्छ वायु है यहाँ की। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बेंगलुरु की 82 है, ये भी अच्छी स्थिति में देखी जा सकती है, यानी कि बेंगलुरु की जो वायु है इसे भी हम कहीं ना कहीं स्वच्छ कह सकते हैं। पुणे की 104 ये संतोषजनक स्थिति में आती है। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब हम रुक कर लेते हैं हमारे अगले शहर का, हैदराबाद का। 91 है यहाँ की और ये भी अच्छी स्थिति में आती है, यानी कि यहाँ पर वायु भी जो है वो काफी स्वच्छ है। कोलकाता की 161 संतोषजनक स्थिति में ये रिकॉर्ड की गई है। और इसके साथ ही अब आइए बढ़ते हैं आगे और हम रुक कर लेते हैं हमारे अगले शहर का, मुंबई का। संतोषजनक स्थिति में यहाँ की वायु जो है वो आंकी गई है 127 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। अहमदाबाद की अगर बात करें तो 157 जो है वो यहाँ की वायु रिकॉर्ड की गई है संतोषजनक स्थिति में, इसको देखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। देश भर में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहाँ के मौसम और तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरुआत करते हैं। शनिवार और रविवार को यहाँ पर थोड़े बादल छाए रहेंगे, सोमवार को यहाँ पर धूप खिल जाएगी, मंगलवार को एक बार फिर से बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान शनिवार से लेकर सोमवार तक एक जैसे बने हुए हैं 5 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ का रुख करें तो आपको मौसम अच्छा मिलेगा। उत्तराखंड के देहरादून का अगर बात करें तो शनिवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 32, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। रविवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, 33 और 17 डिग्री सेल्सियस तापमान देखा जा सकता है। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिली रह सकती है, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। और इसके साथ ही अब आइए हम बात कर लेते हैं हमारे अगले शहर की, जो कि है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। तो यहाँ पर शनिवार और रविवार को यहाँ पर थोड़े बादल जो है वो छा सकते हैं, अधिकतम तापमान 32 और 33 डिग्री सेल्सियस। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर धूप खिल जाएगी, अधिकतम तापमान 33 और 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो शनिवार को यहाँ पर न्यूनतम तापमान होगा 17, बाकी के आगे आने वाले तीनों दिन एक जैसे ही बने हुए हैं, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे, अगर पंजाब के अमृतसर का रुख करते हैं तो शनिवार और रविवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, सोमवार को धूप खिल जाएगी, मंगलवार को एक बार फिर से यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो शनिवार से लेकर सोमवार तक न्यूनतम तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को हो जाएगा यहाँ पर 16 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ ही अब आइए आपको जानकारी देते हैं हम यहाँ पर हमारे अगले शहर की, जिसमें शामिल है राजस्थान का अजमेर। यहाँ पर देख सकते हैं आप शनिवार को यहाँ पर जो है वो धूप खिली रहेगी, सोमवार और मंगलवार को भी धूप खिली रहेगी। रविवार को केवल यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक मौसम हो सकता है, बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान आगे आने वाले तीनों ही दिन एक जैसे 35 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 18, 20 और सोमवार को 19 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को एक बार फिर से 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। अब आइए रुक कर लेते हैं गुवाहाटी का। शनिवार को यहाँ पर थोड़े बादल छा सकते हैं, रह सकते हैं। रविवार और सोमवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। मंगलवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो आगे आने वाले तीनों दिन एक जैसे 28 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 29, न्यूनतम तापमान 17 और 18 डिग्री सेल्सियस असम के गुवाहाटी में रिकॉर्ड किया जा सकता है। बात आती है मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। आगे आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिल रहेगी, यहाँ पर गर्मी जो है वो हो सकती है। अधिकतम तापमान 32, 34, 33 और मंगलवार को एक बार फिर से 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। न्यूनतम तापमान 17, 18, 20 और 21 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। देश भर में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहाँ के मौसम और तापमान के हाल की तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर का आइए रुक कर लेते हैं। शनिवार, रविवार और सोमवार के साथ ही मंगलवार को यहाँ पर जो है चारों ही दिन थोड़े बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 36 और 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शनिवार को न्यूनतम तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद रविवार से लेकर मंगलवार तक न्यूनतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप यहाँ का रुख करना चाहते हैं तो आप यहाँ का रुख भी कर सकते हैं। अब बारी आती है दक्षिण भारत के केरल के कोड़िकोड की। तो यहाँ पर अगर आपको बताएं तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। और अगर हम बात करें शनिवार की तो अधिकतम तापमान यहाँ रहेगा शनिवार को 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। बाकी आने वाले तीनों दिन रविवार से लेकर मंगलवार तक अधिकतम तापमान एक जैसे 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान भी एक जैसे ही बने रहेंगे, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई की अगर बात करें तो शनिवार से मंगलवार तक यहाँ पर बादल छाए रहेंगे।
अधिकतम तापमान पर नजर डालिए तो एक जैसे ही बने हुए हैं, चारों दिन 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान शनिवार को रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, रविवार से लेकर मंगलवार तक रहेगा यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है यहाँ का न्यूनतम तापमान। यह हमने आपको जानकारी दी है तमिलनाडु के चेन्नई के बारे में। और इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। इस वक्त हमारे खेतों में कई तरह की सब्जियां और फल लगे हैं और जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, आपको अपनी फसलों का अच्छे तरह से जो है वो ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो आज हम अपने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए कुछ विशेष जानकारियां लेकर आए हैं। आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। हिमाचल प्रदेश के किसान मूली, शलगम, प्याज और मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। खेत तैयार करते वक्त गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। यहाँ के किसान भिंडी की भी बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्याज में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। हिमाचल में ही मटर में पाउडरी फफूंदी के नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ टमाटर और बैंगन को फल छेदक कीट से बचाने के लिए 3 या 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। हिमाचल प्रदेश के किसान फूल गोभी को फफूंदी रोग से बचाने के उपाय कर लें। हिमाचल में अदरक और हल्दी को खरपतवार से मुक्त रखें। यहाँ लहसुन में डाउनी फफूंदी रोग दिखाई देने पर दवाएं छिड़के। हिमाचल में आलू और टमाटर को झुलसा रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे करें। यहाँ मशरूम उगाने वाले कमरे का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। इन्हें फंगल रोग से बचाने के लिए बाविस्टिन का स्प्रे कर लें। हिमाचल प्रदेश में ही चाय के बागानों में उर्वरक डाल लें। उत्तराखंड के किसान जौ और गेहूं की फसल को पीला रतुआ से बचाने के लिए टिल्ट को पानी में मिलाकर छिड़कें। यहाँ प्याज में थ्रिप्स के हमले को कम करने के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। उत्तराखंड में अनार के पौधों का रोपण करने के लिए जमीन तैयार कर लें। जमीन तैयार करते वक्त गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ मटर की खेती कर रहे किसान मटर को फली छेदक कीट से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगाएं। साथ ही मटर की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। उत्तराखंड में आड़ू को कीटों से बचाने के लिए और अच्छी पैदावार के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। अब आइए रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के विशेषज्ञ का और जानते हैं वो हमारे किसानों के लिए क्या कुछ सलाह देना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए जल जमाव से बचाव हेतु खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। मौसम साफ होने पर सभी परिपक्व फसलों की कटाई यथाशीघ्र पूर्ण कर लें तथा उनका उचित भंडारण करें। जल जमाव से बचाव हेतु खड़ी फसलों में जल निकासी की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित कर लें। जिन फसलों की बुआई का कार्य पूर्ण हो चुका हो उन्हें मल्चिंग सामग्री जैसे कि धान की पराली इत्यादि से ढक दें। असम के निम्नवर्ती ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में अपेक्षित वर्षा के कारण जूट, ग्रीष्मकालीन मूंग तथा उड़द की बुआई थोड़े समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के अनेक क्षेत्रों में उष्ण लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर देते रहें। खड़ी फसलों में मल्चिंग करने की सलाह भी दी जा रही है। गुजरात क्षेत्र में परिपक्व अरंडी, अरहर, चना तथा गेहूं की कटाई के कार्य भी जारी रख सकते हैं। ग्रीष्मकालीन मूंगफली, बाजरा, मूंग तथा लोबिया की बुआई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। वर्तमान समय के उच्च तापमान और शुष्क मौसम की संभावना को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन तिल, मक्का, दालों, मूंगफली, बागों तथा सब्जियों में जहां पर आवश्यक हो सिंचाई प्रदान करें। राजस्थान में परिपक्व चना, गेहूं, जीरा और जौ की कटाई कार्य भी कर सकते हैं। फसलों की कटाई जहां तक संभव हो सुबह अथवा शाम के समय ही करें। गेहूं की बालियों में दाने विकसित हो रहे हों तो खेत में हल्की सिंचाई भी प्रदान कर सकते हैं।
तो अभी आपने डॉक्टर आशुतोष मिश्र से जाना कि हमारे देश के शेष राज्यों के हिस्सों के जो किसान हैं वो क्या कुछ अभी फिलहाल अपने खेतों में कृषि कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं इस वक्त हमारे देश में कई हिस्सों के अंदर जो है वो बुआई का समय चल रहा है और ऐसे में ही आप जो है वो हरी मिर्च की बुआई आसानी से कर सकते हैं। तो हरी मिर्च की बुआई के दौरान कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट, उसके साथ ही आज के लिए मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी एक बार फिर से जाके ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।